वेलकम टू एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर। उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर के लिए डेली हमारे चैनल पर क्लास चलाया जा रहा है, जो कि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। रीजनिंग का क्लास प्लस जीके, साइंस प्लस हिंदी और प्लस मैथ का सभी का प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं। प्लस टॉपिक वाइज भी वीडियो आ रहा है और इसका सभी का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिया जा रहा है, जिसका नाम एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर है। तो दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसमें लगभग टॉप 25 प्रश्न लिए गए हैं और आपको इस 25 प्रश्न में बताना है कि आपने इस इतने प्रश्नों में आपने कितने प्रश्न को हल किया। पहले आपको वीडियो पॉज करनी है और आपको पहले खुद सॉल्व करना है, फिर आंसर मिलाना है कि आपका आंसर सही है या गलत। तो चलिए एक एक प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। दोस्त, एक तुम ही हो जो अपने माता पिता का सपना पूरा कर सकते हो, इसलिए आपको जी जान लग जाना है। अगर 2-3 महीने में अगर आपको जॉब मिल जा रही है 3-4 महीने में दोस्त, तो 3-4 महीना आपके लिए कुछ नहीं, इसलिए 3-4 महीना आप जी जान लगा दीजिए वर्दी लेने के लिए। और मैं जो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करते रहिए दोस्त, क्योंकि आप प्रैक्टिस से ही अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए एक एक प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। वह संख्या जो उसके 2/5 से 75 अधिक है। 2/5 से कितना अधिक है? 75। ऐसे सवालों को ध्यान से देखा जाए या ऐसे सवालों को ऐसा समझिएगा कि मान लीजिए संख्या क्या है 5 और 2/5 से 75 अधिक है, तो 5 और 2 का अंतर कितना है? 3। तो 3 के बराबर कितना है? 75। और पूरी संख्या मैंने कितना माना? 5। तो 3 से अगर हम 75 को काटेंगे 25 बार में जाएगा, बराबर का तिरछा गुणा होता है। तो 25 पंचे हो गए 125। तो संख्या कौन सी है? संख्या है 125, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। दोस्त, यक्स वक्स मानकर आपको सवाल नहीं लगाना है, आपको दिमाग से लगाना है, क्योंकि अगर आप यक्स मानेंगे तो आप मानते ही रह जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। मैं हर सवाल का ट्रिक बेस बताता हूं जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। आगे आपकी इच्छा, आप क्या करना चाहते हैं। 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत 40 है और विशालतम संख्या कौन सी है? दोस्तों, विशालतम का मतलब बड़ी संख्या। तो जब पूछा जाए लगातार विषम संख्याओं का औसत, लगातार विषम, तो दोस्तों पहले तो 4 औसत पूछा गया, तो मैंने 1 औसत और 2 औसत और 3 औसत और 4 इसी तरह कर लेना है। और इसका औसत क्या है? 40 है। सभी को पता है जो औसत होता है मेरे भाई, वो दोनों के बीच का संख्या होता है। तो इनके और इनके बीच की संख्या के बीच की क्या है? 40 है। अगर आप इधर बढ़ेंगे तो आपको प्लस करना है, अगर आप इधर बढ़ेंगे तो आपको क्या करना है? माइनस। तो 4 लगातार विषम संख्या जब ऊपर आएंगे तो यहाँ क्या होगा? 41, और इधर चलेंगे तो क्या होगा? 39। अब देखिए, विषम की बात किया गया है तो 41 के बाद यहाँ क्या हो जाएगा? 43, और यहाँ क्या हो जाएगा? 37। पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों, तो सबसे बड़ी संख्या 43 हो गई। सबसे छोटी संख्या पूछा जाता तो 37 हो जाता। दोस्त, इतने तरीके से मैं आसानी से बता रहा हूँ, इतना आसान तरीके से कोई आपको बताने वाला नहीं है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह यूनिक तरीका है, इसलिए आपको दोस्त इसी तरीके से पढ़ना है। और अगर यह क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्र तक ज़रूर शेयर करिए। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना। सेम का सेम वैसे ही सवाल है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 51 है। वहाँ विषम दिया गया था, यहाँ सम दिया गया है। तो तीसरी संख्या क्या होगी? मैंने क्या बताया कि आपको 4 क्रमागत ऐसे बना लेना है और इनका औसत क्या है? 51। और अगर आप इधर बढ़ेंगे तो प्लस होगा और इधर बढ़ेंगे तो माइनस। तो ऊपर आप आएंगे, यहाँ होगा 52, और इधर आएंगे क्या होगा? 50। अब 52 के बाद क्या बनेगा दोस्त? 54। और इधर माइनस होना है तो इधर क्या बनेगा? 48। तो कहने का मतलब अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ सम संख्या पूछी गई तो सम संख्या ऐसे होगी। तो तीसरी संख्या क्या है? तो पहली संख्या 48, दूसरी संख्या 50 और तीसरी संख्या क्या है? 52। तो 52 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आशा करता हूँ दोस्त यह वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ अपने मित्र तक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मैं 3 या 4 दिन वीडियो ना लाने का मुख्य कारण ये भी था, क्योंकि आप लोग जब वीडियो को शेयर नहीं करते, व्यू नहीं आता, तो बहुत दुख होता है। इतने मेहनत से कंटेंट तैयार करके आप लोगों के लिए वीडियो लाया जाए और आप लोग अब शेयर करके और फीडबैक नहीं देते हैं, तो बड़ा दुख होता है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है।
दो संख्याओं का योग 37 है और उनके वर्गों का अंतर 185 है, तो दो संख्याओं का अंतर क्या होगा मेरे भाई, ये समझिए। दो संख्याओं का योग, मान लीजिए x प्लस वाई का योग कितना है, 37 है। मैं ट्रिक बेस भी वही बता दूंगा। और उनके वर्गों का अंतर 185 है, उनके वर्गों का अंतर कितना है, 185 है। अब ये ध्यान से देखिए, अगर x प्लस वाई यहाँ पर दोस्त 37 दिया गया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, x प्लस वाई और x माइनस वाई, ये है। और इसका मान कितना दिया गया है, 185। कितना दिया गया है इसका मान, 185। तो अगर x प्लस वाई 37 है और x माइनस वाई नहीं पता, यहाँ दिया गया है 185, तो 37 से अगर 185 को काट देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। तो x और माइनस वाई का अंतर कितना आएगा, 5। तो पूछा गया दो संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो अंतर कितना आया, 5। लेकिन दोस्त इतना बड़ा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखना, अगर दो संख्याओं का योग 37 दिया गया और उनके वर्गों का अंतर पूछा जाए तो सिर्फ ये याद रखना है 37 से 185 को भाग दे देना है, भागफल जो आएगा वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मैंने बेसिक बता दिया था। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। दो पूर्णांक जिनका गुणनफल 24 है, 24 है और योगफल का न्यूनतम मान क्या हो सकता है, इनके योगफल का न्यूनतम मान क्या हो सकता है मेरे भाई। गुणनफल 24 किस किस तरीके से बन सकता है, 12 दूना 24 बन सकता है, और एक 8 तिरिक 24 बन सकता है, और एक 24 एकम 24 बन सकता है, और किससे बन सकता है दोस्त, और 6 गुणे 4 6 चौके 24 बन सकता है। तो उनका न्यूनतम मान बताना है, उनके योगफल का न्यूनतम मान। अगर मैं 12 2 जोड़ूंगा तो एक आया 14, और मैं 8 3 जोड़ूंगा तो क्या आया, एक आया 11, एक मैं 24 एक जोड़ूंगा एक आया 25, और एक मैं 6 4 जोड़ूंगा तो एक आया 10। पूछा गया है उनके योगफल का न्यूनतम मान, तो तीन चारों के योगफल में सबसे कम मान किसका है, सबसे न्यूनतम मान किसका है, तो कहेंगे 10 का है। और 10 किस में है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर यह प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो आपका भी दायित्व बनता है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्र तक ज़रूर शेयर करें। जो मेरे मित्र पहले से हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर हैं या हमारे परिवार का हिस्सा हैं, उनसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने मित्र तक ज़रूर शेयर करें। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। तीन संख्याओं का अनुपात 3:6:8 है। यदि इनका गुणनफल 9216 है तो तीनों संख्याओं का योग क्या हो गया। तो दोस्तों तीनों का अगर हमें मान नहीं पता है तो मैं इसे 3x मान ले और यहाँ 6x मान लूँ और यहाँ 8x मान लूँ। इनका गुणनफल, तो मैंने इन तीनों का गुणन कर दिया, इनका गुणनफल कितना है, 9216 है। अब देखिए 3 छक 18 और 18 अट्ठे कितना हुआ, 144, और यक्स को यक्स से गुणा करेंगे, यक्स स्क्वायर, और फिर यक्स कहेंगे क्या होगा, एक्स क्यूब। तो 144 एक्स क्यूब 9216। अगर 144 से 9216 को काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 64। तो क्या आया, एक्स क्यूब बराबर कितना आया, 64। तो x यहाँ रहेगा और 64 इधर चला जाएगा, घन बन जाएगा, तो यक्स का मान कितना आएगा, निकालेंगे आप तो 4। कितना आया, 4। अब 4 को आपको यहाँ गुणा कर देना है, 4 को यहाँ कर देना है, 4 को यहाँ कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। 4 को पहले 3 से करेंगे 12 होगा, फिर 4 को 6 से करेंगे क्या होगा, 4 छक 24 होगा, और 4 को 8 से करेंगे क्या होगा, 32। इनका योग पूछा गया है तो क्या करना है, 32 24 12 जोड़ लेंगे, 4 2 6 2 8 और 2 3 5 1 6, कितना हुआ योग 68। तो इसका 68 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 3401 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि वह राशि 11 से विभक्त हो जाए।
दोस्त आपको करना है 11 से इनको भाग देना है और जो शेष फल आएगा उसी को माइनस कर देना है। 11 तिया कितना हुआ 33 और कितना बचा 4 से 3 निकालेंगे 101 और 11 9 99। तो कौन मुझे डिस्टर्ब कर रहा है काटने में, केवल 2 कर रहा है। तो मैं कह सकता हूँ न्यूनतम संख्या अगर 2 घटा दिया जाए तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। इसका उत्तर क्या होगा? यदि 37 या कहें 373 पी को 4 से विभाजित किया जाता है तो पी का मान क्या होगा? मेरे भाई मैंने बता दिया कि 4 से वही संख्या विभाजित होती है जिसके पीछे की 2 संख्याएं विभाजित होती हैं। पीछे की 2 संख्याएं विभाजित होती है, वह चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो वह 4 से विभाजित हो जाती है। तो अगर मैं 303 और यहाँ पी पर अगर मैं 2 रख दूँ तो क्या ये 4 से पीछे की 2 संख्या विभाजित होती है? तो कहेंगे हाँ। अगर मैं 6 रख दूँ तो क्या ये 4 से विभाजित होगी? तो कहेंगे हाँ। अगर मैं 4 रख दूँ तो बन जाएगा 34, तो क्या 4 से विभाजित होगी? तो कहेंगे नहीं। तो किससे किससे कट रहा है? 2 और 6 दोनों से विभाजित हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पी का मान 2 या 6 दोनों हो सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि n सम हो तो 6 के पावर n माइनस 1 विभाज्य है। दोस्तों ऐसे प्रश्न में आप क्या करेंगे, सम अगर दे दिया गया तो सम को आप सबसे छोटी सी छोटी संख्या को मानेंगे। मान लीजिए मैंने सम माना 2 है तो लिखा है 6, और n अगर सम माना गया तो 6 के पावर सम मैंने रख दिया 2 और माइनस 1। बस आप 6 को करेंगे, 6 का हो 36 हुआ और 36 से 1 निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा 37। 37 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके सामने ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। 2 क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होता है? 2 क्रमागत का मतलब क्या होता है मैंने बता दिया, लगातार। विषम पूर्णांक वाले, अगर मैंने रख दिया एक विषम पूर्णांक 3 और एक विषम पूर्णांक रख दिया मैंने 1, तो क्या कहा गया, उनके वर्गों के बीच का अंतर। तो इनके वर्गों के बीच का अंतर 3 त्रिका 9 और 1 एकम 1, 9 से 1 निकालेंगे क्या आया 8। तो पूछा गया है कि वह किससे विभाज्य होता है, तो वह केवल 8 से विभाज्य होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। यदि 17 की पावर 200 को 18 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? मेरे भाई 17 के पावर 200 है और अगर 18 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? अब ये आपको याद रखना है कि ऐसी सवालों में क्या 18 से 17 में भाग जाएगा? क्या 18 से 17 में भाग जाएगा? अगर मैं भाग दूं तो आप कहेंगे नहीं जाएगा, लेकिन आपको देना है। अगर मैं 18 एकम 18 भाग देता हूं तो बचेगा क्या 1, लेकिन 1 जो बचेगा वो माइनस का बचेगा, क्योंकि मैंने ज़बरदस्ती भाग दिया है। तो ऊपर दोस्तों इसी तरह जब आप इसमें भाग देंगे तो ऊपर बचेगा -1, और -1 के ऊपर लगा है पावर 200 और नीचे लिखा है 18। आपको ये पता होगा दोस्तों, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 को आप चाहे जितनी बार गुणा करेंगे 1 का मान 1 ही आने वाला है। तो -1 को आप चाहे जितनी बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। इसका शेषफल जो आएगा ये आएगा 1, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। 178 × 593 प्लस 157 का इकाई अंक क्या है?
यूनिट डिजिट क्या है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न को पहले इकाई अंक से इकाई अंक को गुणा करना है। 8 को 3 से गुणा करेंगे क्या होगा 24। फिर 24 का इकाई अंक उठाना और 4 को 7 से क्या करना है दोस्तों, यहाँ क्या दिया गया प्लस, तो 4 और 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा 11। पूछा गया इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक क्या आया, इकाई अंक आया 1। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। यदि ये तथा बी विषम संख्या हो तो निम्न में से कौन सी एक सम संख्या है। दोस्तों अगर मैं एक विषम संख्या 3 मान लूँ और मान लूँ 1, तो कौन सी इसमें सम बनेगी। अगर मैं पहले में रख रहा हूँ तो 3 बी का मान +1 और +3 गुणे 1, तो 3 1 4 हुआ, +3 1 कम 3 हुआ, तो 4 3 क्या आया 7। क्या पहला फार्मूला पर धरने पर सम आएगा, तो कहेंगे नहीं आएगा, तो पहला गलत। मैंने 3 और 1 माना और फिर मैं दूसरे पर अगर रख रहा हूँ तो 3 + 1 - 1, तो 3 1 क्या हुआ 4 और 4 से 1 निकालेंगे क्या आया 3। तो क्या सम संख्या है, तो इसमें भी नहीं आया, तो ये भी गलत हो गया। अगर मैं सी रखता हूँ तो पहले ये पर 3 + बी पर 1 और फिर +1, 3 1 4 1 5, तो क्या यहाँ सम आया, तो कहा ये भी नहीं आया, तो ये भी गलत। तो अगर मैं लास्ट वाला ऑप्शन रखता हूँ 3 + 1 + 2 गुणे 3 गुणे 1, तो 3 1 कितना हुआ 4 + 2 3 6 1 क्या हुआ दोस्तों 2 3 6 6 1 कम 6, 6 कम 6 6 4 कितना बना 10। तो दोस्तों ये सम संख्या आ गई, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कोई भी विषम संख्या अगर धरेंगे तो अगर इस फार्मूले पर रखेंगे तो आपका सम संख्या बनेगा, इससे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि इसका उत्तर क्या होगा। 1/15 + 1/35 + 1/63 + 1/99 + 1/143, तो दोस्तों इसको आपको तोड़ लेना है। तोड़ना किस तरह, इस तरह तोड़ना 1 3 × 5 15 + 5 × 7 35 + 7 × 9 63 और फिर +9 × 11 99 और फिर +11 × 13 143, ये रखना है। और बाहर तो 1 रखना ही, लेकिन इन सभी का अंतर आप देखेंगे 7 9 9 11 11 13 का अंतर क्या आया 2, तो बाहर 2 लिखना है। अब क्या करना, आगे वाली संख्या को और लास्ट वाली संख्या को माइनस कर देना है। यहाँ लिखा 1/2 और यहाँ 1/3 माइनस का 1/13। इसे अगर आप लासा लेंगे तो यहाँ इसका लासा होगा दोस्तों, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 39 और 3 से देंगे यहाँ होगा 13, यहाँ 13 को 3 से देंगे 3, तो कितना आया, यहाँ आया 10/39। और बाहर कितना लिखा है 1/2, बस कुछ नहीं करना है 1/2 गुणे 10/39 और 2 से काटेंगे 10 को 5, तो आया 5/39, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। 1 सही, 1 - 1/2, 1 - 1/3 और 1 - 1/4, इसी तरह लास्ट तक। तो दोस्तों 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 1 कम 2 और 2 से 1 निकालेंगे क्या आया 1, 1/2, इसके बीच का चिन्ह होता है गुणा। 3 1 कम 3 और 3 से 1 निकालेंगे क्या हुआ 2 और 2/3, इसके बीच का फिर चिन्ह गुणा। 4 1 कम 4, 4 से 1 निकालेंगे 3/4। तो ऐसे चल रहा है, ऐसे आप सीधे सीधे चलते हुए आप लास्ट तक पहुंचेंगे तो n का गुणा करेंगे n 1 कम n और n से 1 निकालेंगे तो कहेंगे n - 1/n। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो लाइनें हैं ये 3 2 2 से 3 3 से ऐसे आगे कटते हुए चली जाएंगी सभी संख्याएं। तो आगे बचेगा 1 यहाँ और यहाँ बचेगा n, तो 1/n इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर देना है। 2 संख्याएं जिनका योगफल 84 है,
वही निम्नलिखित में से किस अनुपात में नहीं हो सकती हैं। अगर 84 है, मैं 5:7 लूँ तो 7×5 कितना हुआ 12, तो क्या कटेगा, तो कटेगा, ये हो सकता है। अगर मैं 84 को 1:3 लूँ तो 3×1 क्या होगा 4, तो क्या 4 से कटेगा, तो ये भी हो सकता है। अगर मैं 84 को 13/8 लूँ तो 13×8 कितना हुआ 21, तो क्या 21 से कटेगा, तो ये भी कट रहा है, तो ये भी हो सकता है। क्या 84 3 2 जोड़ने पर 5 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह अनुपात में नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। A/B बराबर 2/3 और B/C बराबर 3/7। देखिए, अगर मैं A और B और C, अगर ये कितना है 2 और फिर B कितना है 3, फिर यहाँ पे B दिया गया है 3 2 बार, तो मैं 2 बार लिखता हूँ। C कहाँ पे है 707। अब क्या करेंगे, 2 से 3 को गुणा करेंगे, 2 3 6, 3 से 3 को करेंगे क्या हुआ 9, 3 से 7 को करेंगे क्या हुआ 21। तो ये का मान आया 6, A का मान आया 6 और दोस्तों B का मान आया 9 और C का मान आया 21। अब पूछा गया है A प्लस B, तो A प्लस B 9 6 कितना हुआ 15, फिर अनुपात, फिर B प्लस C पूछा गया, फिर 21 9 कितना हुआ दोस्तों 30, फिर C प्लस ये, तो C प्लस ये 21 6 कितना हुआ 27। ये तीनों आ गए। क्या ये तीनों किसी संख्या से कट रही हैं, तो जी हाँ कट रही हैं। किससे कट रही हैं ये तीनों 3 से कट रही हैं। तो 3 5 15, 3 10 30 और 3 9 27। तो 5:10:9 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। दोस्तों यही सवाल ऐसा है, ये बराबर 2/3 और B बराबर 3/4, तो 2 3 और यहाँ है 3 4, ऐसे लिख लेना है। ABC गुणा करना है, 2 3 कितना हुआ 6, 3 त्रिका कितना हुआ 9 और 3 चौक कितना हुआ 12। पूछा गया ये और C का मान, ये और C का मान, तो ये का मान आया 6 और C का मान आया 12, तो क्या कटेगा, जी हाँ कटेगा। 6 कम 6 और 6 दूनी 12, क्या आया 1:2, जो कि ऑप्शन नंबर B में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा। तो दोस्त क्या करना है, आपको लिखना 1000 का 25% का 1% का 1, तो प्रतिशत 3 बार है, तो हम 3 बार 100 से गुणा करेंगे। अगर प्रतिशत 3 बार है तो 3 बार हम 100 से गुणा करेंगे। अब ये डबल जीरो कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। यहाँ क्या बचा 25 1 कम 25 1 कम 25 1 कम 25, और नीचे 100 को 10 से गुणा करेंगे, कितना आया 1000। तो आपको पता होना चाहिए, इससे हम अगर काटें तो 1 2 3 संख्या के बाद हम पॉइंट लगा सकते हैं। तो हम 3 संख्या के बाद पॉइंट कैसे लगाएंगे, यहाँ 5 और 2 एक संख्या और नहीं है, तो अपने मन से क्या मान लेंगे 0, तो यहाँ लगा देंगे पॉइंट बन जाएगा 0.025। आप भाग देकर देख सकते हैं, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। ₹1.25 ₹10 का कितना प्रतिशत है। तो ₹1.25 ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा कितने से 10 का कितना प्रतिशत है। पॉइंट के बाद 2 संख्या है, तो हम पॉइंट के बाद डबल संख्या उतार सकते हैं या लिख सकते हैं। 00 से 00 कट गया, यहाँ 10 बचा, यहाँ 125 बचा, तो हम कहेंगे 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 50 25, ऊपर आया 25 नीचे आया 2, इसे काटेंगे तो आएगा 12.5 12.5। आप भाग दे के देख सकते हैं, 2 की करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपके सामने। दोस्तों अगर आपको इसमें मेहनत दिख रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। इसमें टारगेट 300 लाइक का है। अगर इसमें 300 लाइक प्लस 2000 व्यू आता है तो इसी तरह क्लास आपको डेली मिलने वाली है। ए बी से 20% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। अगर पहले कम बोल दिया जाए तो हरदम आपको 100 से माइनस करना है। अगर अधिक बोल दिया जाए तो 100 में क्या करना है, प्लस करना है। तो 20% को फिर प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा। कितना कम है, 20 कम है तो हर चीज़ अगर अपने आप में 100 है तो 20 कम है तो कितना बचा, 80। तो 20 से 80 को काटेंगे 4 बार में, 4 से 100 को काटेंगे 25, तो 25% अधिक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों बोलते बोलते गला बैठ जाता है तो प्लीज़ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्र तक ज़रूर शेयर करें और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें आप, और ये बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर आप दोस्तों, आपसे छोटी रिक्वेस्ट, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो प्लीज़ फॉलो कर सकते हैं आप। सर्च करना होगा अरविंद जायसवाल, और दोस्तों क्या करना है, TZZZ। आप वहां पे जाकर हमें सर्च कर सकते हैं दोस्तों और हमें फॉलो कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। तो मिलेंगे एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।